अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर क्लासेस के इस चैनल में आप सबका वेलकम है। जो इस चैनल पर हम लोग कंप्यूटर की टर्म्स की वर्किंग के बारे में सीख रहे हैं कि कंप्यूटर की टर्म्स कुछ होती हैं जो वर्क किस तरह से करती हैं। इसमें हम लोगों ने बेसिक्स इंट्रो पढ़ा, फिर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग पढ़ा। अब हम प्रोग्रामिंग के बारे में ही पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा, वेरिएबल को इनिशियलाइज डिक्लेयर करना, डाटा टाइप्स के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है। हम लोगों ने बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड की हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जी डिबगिंग इन टर्बो C++, यानी प्रोग्रामिंग करते हुए कुछ एरर्स आ जाते हैं तो उन एरर्स को क्या कहते हैं और वो कितनी टाइप्स के होते हैं और उनको किस तरह से रिमूव किया जाता है, तो ये डिबगिंग कहलाता है। आज का हमारा ये टॉपिक होगा डिबगिंग, और इसमें हम लोग टाइप्स ऑफ एरर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और ताकि नई अपलोड होने वाली वीडियोस जो हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर हमारे पढ़ाने का मेथड आपको अच्छा लगे, हमारी वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपके माइंड में कुछ भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं ताकि हम उसके बारे में नई वीडियो अपलोड कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं हम। डिबगिंग इन अ टर्बो C++ क्या होती है जी? एन एरर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ नॉन एज अ बग। ठीक है, वो जो कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर एरर आ जाता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बग कहते हैं। एरर का दूसरा नाम जो होता है वो बग भी होता है। ये मोस्टली जब कंप्यूटर का पेपर आता है ना, तो उसमें जो MCQs होते हैं ना, उसमें ये पूछा जाता है कि एरर इज़ आल्सो कॉल्ड द, तो फिर आप लोगों को पता होना चाहिए कि उसको बग भी कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग द बग इज़ नोन एज अ डिबगिंग। ठीक है, तो वो प्रोसेस जिसके ज़रिए से हम लोग बग को फाइंड करते हैं और रिमूव करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कि वो हमारा डिबगिंग है। ठीक है, एरर जो होता है उसको बग कहते हैं, और उस एरर को रिमूव करने और फिर फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है वो हमारे पास डिबगिंग कहलाता है। अच्छा, जो डिबगिंग होता है उसकी कुछ टाइप्स होती हैं। इसकी कुछ टाइप्स होती हैं, वो हैं जी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द एरर्स आर नॉन एज द, जो होता है वो इसकी 3 टाइप्स होती हैं बग की, यानी एरर्स की 3 टाइप्स होती हैं जो हमारे C++ की प्रोग्रामिंग के दौरान अक्कर होती हैं, जिसमें फ़र्स्ट है जी सिंटैक्स एरर, सेकंड है जी लॉजिकल एरर, और थर्ड है जी रन टाइम एरर। तो फर्स्ट पे हम लोग डिस्कस करते हैं जी सिंटैक्स एरर क्या होता है। अ कलेक्शन ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ नॉन एज द, जो होता है वो सिंटैक्स कहलाता है। ठीक है, जो कलेक्शन ऑफ रूल्स होते हैं ना, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर किसी भी प्रोग्राम को राइट करने के लिए ज़रूरी होते हैं, उनको हम लोग सिंटैक्स कहते हैं। ठीक है, ऑल द प्रोग्राम स्टेटमेंट्स आर रिटन अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स। जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं ना कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर जो हम लोग लिखते हैं, वो सारी की सारी जो होती हैं वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द सिंटैक्स ही लिखी जाती हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स लिखी जाती हैं, अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स लिखी जाती हैं। तो हम लोग अभी कह रहे हैं कि जो सिंटैक्स होता है ना, वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर स्टेटमेंट्स ऑफ प्रोग्राम को लिखने के लिए ज़रूरी होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं कि वो हमारे सिंटैक्स हैं। अच्छा जी, उसके बाद सिंटैक्स एरर इज़ अ टाइप ऑफ द एरर दैट अकर व्हेन एन इनवैलिड स्टेटमेंट इज़ रिटन इन अ प्रोग्राम। ये जो सिंटैक्स एरर होता है ना, ये जब हम लोग इनवैलिड स्टेटमेंट को राइट कर देते हैं ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर या प्रोग्राम लिखते हुए, तो उस वक्त ये सिंटैक्स एरर अकर हो जाता है। अब इसकी कुछ कॉजेज़ हैं कि ये क्यों अकर होता है। उसमें जो फर्स्ट पे है वो है द स्टेटमेंट टर्मिनेटर इज़ अ मिसिंग। जो स्टेटमेंट का टर्मिनेटर होता है ना, वो मिसिंग हो जाता है, जिसकी वजह से ये हमारा जो सिंटैक्स एरर है वो कर हो जाता है। उसके बाद है द मिस स्पेल्ड कीवर्ड। जो हम कीवर्ड यूज़ कर रहे होते हैं ना, अगर उनके स्पेलिंग में गलत हो जाते हैं ना, तो उस वक्त भी हमारे पास जो सिंटैक्स एरर होता है ना, वो अक्कर हो जाता है। मिसाल के तौर पर ये कीवर्ड जो होते हैं वो ऐसे वर्ड होते हैं जो रिजर्व्ड वर्ड होते हैं, यानी बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास मौजूद होते हैं, हमें उनको नहीं बनाना पड़ता है। जैसे ये इफ़ है, ठीक है, ये इफ़ एक स्टेटमेंट होती है। अगर आप लोग इसकी जगह पर ये स्मॉल एफ़ होता है, ये स्मॉल आई होता है, इसके स्पेलिंग जो होते हैं, लेकिन अगर आप लोग इस तरह से करते हो ना, कैपिटल आई लिख देते हो, स्मॉल एफ़ लिख देते हो, तो इस तरह से ये मिस स्पेल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि ये सिंटैक्स एरर अक्कर हो जाता है। जैसे ये सी आउट एक कमांड होती है जिसके स्पेलिंग COUT होते हैं, लेकिन अगर आप लोग इसकी जगह पर COT लिख देते हो, तब ये सिंटैक्स एरर अक्कर हो जाता है। ये यानी सिंटैक्स एरर जो होता है वो सेमी कॉलन या इस तरह से जो टर्मिनेटर होते हैं उनके मिस होने की वजह से या फिर स्पेलिंग के गलत होने की वजह से अक्कर हो जाते हैं, तो उनको सिंटैक्स एरर कहा जाता है, जो इनवैलिड स्टेटमेंट की वजह से अक्कर होते हैं।
उसके बाद सेकंड टाइप ऑफ एरर यानी बग जो होती है वो है लॉजिकल एरर या लॉजिकल बग भी इसे कहते हैं। अ टाइप ऑफ एरर दैट अकर्स ड्यू टू द पुअर लॉजिक ऑफ प्रोग्रामर इज़ कॉल्ड द लॉजिकल एरर। ये हमारे जो लॉजिक्स होते हैं ना उनके गलत होने की वजह से ये अक्कर हो जाते हैं, इनको लॉजिकल एरर कहा जाता है। ठीक है, अ स्टेटमेंट विद द लॉजिकल एरर में प्रोड्यूस द अनएक्सपेक्टेड एंड रॉन्ग रिजल्ट्स इन अ प्रोग्राम। ये मोस्टली जो होते हैं ना प्रोग्राम के अंदर या तो गलत रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर देते हैं या फिर ऐसा रिज़ल्ट प्रोड्यूस करते हैं जो हमारी एक्सपेक्टेशन में नहीं होता। यानी हम लोग अगर n की वैल्यू 10 चाह रहे हैं लेकिन n की वैल्यू अगर 2 आ जाती है तो ये अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट और रॉन्ग रिज़ल्ट हो जाता है। तो ये लॉजिकल हमारे लॉजिक के गलत होने की वजह से अक्कर हो जाते हैं, इसको लॉजिकल एरर कहा जाता है। अब इसकी कुछ कॉजेज़ होती हैं कि ये क्यों होता है, अक्कर क्यों होता है। यूजिंग द रॉन्ग कंडीशन सच एज़ ग्रेटर और लेस हो गया। ठीक है, अगर कुछ कंडीशंस जो होती हैं वो हम लोगों ने गलत यूज़ कर ली हैं, जैसे हमें ग्रेटर यूज़ करना था लेकिन हम लोगों ने लेस यूज़ कर लिया है। अगर हमें लेस यूज़ करना था और हम लोगों ने ग्रेटर यूज़ कर लिया है तो उस वजह से ये फिर एरर जो होता है वो अक्कर हो जाता है। यूजिंग द रॉन्ग फार्मूला, ठीक है, जैसे फार्मूला होते हैं एवरेज का फार्मूला जो होता है वो अगर हम लोगों ने गलत यूज़ कर लिया है। मल्टीप्लिकेशन का जैसे बोनस का फार्मूला होता है वो हम लोगों ने गलत यूज़ कर लिया है। तो इस तरह से ये फार्मूलाज जो होते हैं ना उनके गलत इस्तेमाल की वजह से जो एरर अक्कर हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं कि वो हमारा लॉजिकल एरर होता है, जिसकी वजह से अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट या रॉन्ग रिज़ल्ट हमें प्रोड्यूस होकर सामने आ जाता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड टाइप ऑफ एरर यानी बग जो होती है वो रन टाइम एरर होती है। ये आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ, रन टाइम का मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूशन के टाइम पर जो होती है उसको रन टाइम कहा जाता है। ये एरर कब अक्कर होता है ये देखते हैं। अ टाइप ऑफ एरर दैट अकर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इज़ नॉन एज द रन टाइम एरर। ठीक है, रन टाइम का मतलब ही यही होता है कि आप लोगों ने एग्जीक्यूशन के दौरान में जो एरर अक्कर होता है उसको हम लोग कहते हैं कि वो हमारा रन टाइम एरर है या रन टाइम बग है। इट इज़ caused when a statement directs the computer to execute an illegal operation such as dividing a number by 0। ठीक है, तो ये जो हम लोगों के पास कुछ इस तरह से होते हैं ना कि कंप्यूटर को एग्जीक्यूशन के लिए दिया जाता है कि वो इलीगल ऑपरेशन होता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर वो इलीगल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए दे दिया जाए ना तो वो इस वजह से एग्जीक्यूशन के दौरान में जो एरर अक्कर हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं कि वो एग्जीक्यूशन या रन टाइम एरर होता है। अब उसकी वजह क्या होती है, जैसे आप लोगों को मैथ्स में अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो उसका मतलब ये होता है कि 1/0 अगर किसी भी नंबर को 0 के साथ डिवाइड किया जाए तो उसका मतलब इन्फिनिटी होता है। ठीक है, यानी हमें नहीं पता कि वो उसका जवाब क्या होगा। तो इसीलिए अगर इस तरह के कुछ इलीगल जो होते हैं वो ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर को दे दिया जाए ना तो एग्जीक्यूशन के दौरान में कुछ एरर अक्कर हो जाते हैं जिनको हम लोग कहते हैं कि वो रन टाइम एरर है। तो आज का हमारा टॉपिक था जी डिबगिंग और बग्स के बारे में। हम लोगों ने इस लेक्चर में डिस्कस किया कि बग्स यानी एरर्स की कुछ टाइप्स होते हैं। वो है पहला सिंटैक्स एरर हम लोगों ने डिस्कस किया, उसकी कॉजेज़ डिस्कस की, फिर लॉजिकल एरर क्या होता है उसकी कॉजेज़ क्या होती हैं, फिर रन टाइम एरर है उसकी वजह क्या होती है कि जिसकी वजह से वो अक्कर हो जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को हमारा ये डिबगिंग वाला टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को हमारे समझाने का मेथड और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में एक नई वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।